जय हिंद एवरीवन। अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों के पास है, एक क्लास का औसत वजन 15 किलो और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। तो आपसे यहाँ पर बता रहा है प्रश्न में कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है, अर्थात पहली क्लास के विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलो है तथा दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है, अर्थात दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वह 30 किलो है। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का मिलाकर कुल औसत वजन 25 किलो है। तो यहाँ पर हम लोगों से पहली क्लास और दूसरी क्लास के छात्रों का विद्यार्थियों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग इसके हल को देखने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन 1 दिया गया है प्रश्न में कि पहली क्लास का औसत वजन 15 किलो और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है, अर्थात विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है प्रत्येक कक्षाओं के, और दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से औसत वजन 25 किलो है, अर्थात दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों का औसत वजन 25 किलो है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं पहली कक्षा और दूसरी कक्षा अथवा फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। पहली क्लास के विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलो है, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन 30 किलो है और दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत वजन है वह 25 किलो है। इसलिए यह माध्य मान हो जाता है, मीन वैल्यू हो जाती है हम लोगों की कुल औसत में, मतलब पहली कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में जो उनके वजन का औसत है उनमें 25 जो केजी है वह दोनों कक्षा के विद्यार्थियों के औसत वजन के बराबर है। तो इसलिए 25 को हम लोग माध्य मान लेते हैं। तो आगे हम लोग अपने हल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहली कक्षा में 15 केजी है विद्यार्थियों का औसत वजन और जो माध्य मान है कुल विद्यार्थियों का औसत वजन पहली और दूसरी कक्षाओं में वो 25 केजी है। तो हम लोग 25 में से 15 को घटा लेते हैं तो हम लोगों को 10 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों का के वजन का औसत मान है, इसलिए विद्यार्थियों का अनुपातिक मान हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो भी नीचे प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी कक्षा में विद्यार्थियों के वजन का कुल औसत मान 30 है और जो माध्य मान है पहली और दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत मान वह 25 है। तो हम लोग 25 को 30 में से घटा लेते हैं, क्योंकि 30 अधिक है तो हम लोगों को 5 प्राप्त हो जाता है। तो यह जो 5 है यह विद्यार्थियों का आनुपातिक मान प्राप्त हो रहा है हम लोगों को पहली कक्षा में। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को नीचे 5 और 10 अनुपात के रूप में आनुपातिक मान के रूप में प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 का आप टेबल 1 बार पढ़ेंगे आपको 5 मिल जाएगा, 5 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे आपको 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में एक संबंध 2 का अनुपात प्राप्त हो जाता है, अर्थात पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1 के अनुपात में है, दूसरी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2 के अनुपात में है। आप इसके माध्यम से पहली कक्षा दूसरी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहली कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग पहली कक्षा के विद्यार्थियों का आनुपातिक मान लेते हैं, बटे कर देते हैं, कुल आनुपातिक मान मतलब उसका योग ले लेते हैं, दोनों आनुपातिक मानों का योग, और गुणे जितना मतलब इस 3 की वैल्यू प्रश्न में दी हुई होती है तभी हम लोग निकाल सकते हैं। जितना इस 3 की वैल्यू दी हुई होगी तो उतना हम लोग मल्टीप्लाई करके इस अनुपात में निकाल लेते हैं पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। मान लेते हैं 2-1 का जो आनुपातिक मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है उसका पूर्णांक में मान मतलब संख्या में मान 540 है, अर्थात 540 हम लोगों को दिया हुआ है प्रश्न में। तो हम लोग पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं 1/3, अर्थात पहली कक्षा का आनुपातिक मान बटे अनुपात का योग, जो आनुपातिक मान है उनका योग गुणे 540। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली कक्षा में 180 विद्यार्थी होंगे तो दूसरी कक्षा में 360 होंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा में 2 इकाई विद्यार्थी हैं अनुपात में। तो दूसरी कक्षा का आप निकालना चाहते हैं तो 2 बटे आनुपातिक मान का योग कर लेंगे, दोनों अनुपातों में जो वैल्यू है उनका योग कर लेंगे आप यहाँ पे, और गुणे
कितना हम लोगों के पास 540 है। इस अनुपात में जो संख्या है उनका योग पूर्ण रूप से, तो यहाँ पर हम लोग 2/3 गुणे 540 कर लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 बार आप काट देते हैं तो 54 हो जाता है। 1 जीरो आप बढ़ा लेते हैं, 2 का टेबल आप 18 बार पढ़ेंगे 36 और 0 तो 307। तो अगर प्रश्न में विद्यार्थियों की कुल संख्या दी हुई है, मतलब पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो आप पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।